नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल टेस्ट सीरीज नंबर 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन प्रश्नोत्तरी टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। हो जाइए तैयार। एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पढ़ो और इसका आंसर बताओ। राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से भूगर्भवेत्ताओं ने किस नाम से पुकारा है? ए खानों का प्रदेश, बी बहुमूल्य खनिज प्रदेश, सी खनिजों का संग्रहालय, डी उपयुक्त सभी। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें पूरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। सर्वप्रथम मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए साथियों। इसका आंसर होगा सी खनिजों का संग्रहालय। खनिजों का अजायब घर कहा है राजस्थान को, ध्यान देना साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 राजस्थान का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ए रावतभाटा, बी सूरतगढ़, सी पलाना, डी बरसिंहपुर। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो, फिर देखो आप चमक जाओगे। साथियों पहले मेहनत करो अच्छी। इसका आंसर होगा रावतभाटा, ए सही होगा साथियों। चित्तौड़गढ़, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में है रावतभाटा। क्वेश्चन नंबर 3 राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फास्फेट और पाइराइड किस निर्माण में आवश्यक है? ए रासायनिक उर्वरक, बी दवाइयाँ, सी चीनी, डी सीमेंट। बताओ साथियों ये तीनों ही खनिज किसके निर्माण में काम आते हैं? वेरी मोस्ट है आज वाले टॉप 50 क्वेश्चन साथियों। अंत तक वीडियो को जरूर देखना। इसका आंसर होगा ए रासायनिक उर्वरक के लिए ये काम आते हैं तीनों ही खनिज, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान में जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल ऊर्जा का विकास नहीं हो रहा है। ए संग्रहण के लिए जलाशय की कमी, वह महंगे हैं, बी इसकी आवश्यकता नहीं है, सी सरकार इसके प्रति उदासीन है, डी जल का सही उपयोग नहीं हो रहा है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही रोचक, गजब और मजेदार है। अंत में देखना वेरी मोस्ट क्वेश्चन आएंगे। इसका आंसर होगा ए संग्रहण के लिए जलाशय की कमी व महंगे हैं, इस कारण ये मानो जल ऊर्जा का विकास नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान है? ए पोखरण, कापुड़ी एवं जालिया, बी में कपूरदी, जालिपा एवं बरसिंहसर, सी में पलाना, अलवर एवं बरसिंहपुर, डी में रामगढ़, बरसिंहपुर एवं सूरतगढ़। बताओ साथियों कहाँ पे लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व है, वे कौन से स्थान है? बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। आज आपने तैयारी की होगी ऊर्जा और संसाधन, खनिज संसाधन। इसका आंसर होगा बी कपूरदी, जालिपा एवं बरसिंहसर। इन तीनों पे लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6 गिरल परियोजना संबंधित है? ए जल विद्युत, बी ताप विद्युत, सी अणु शक्ति, डी पवन ऊर्जा। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। और याद रखना हार के डर को जीत के रोमांच से बड़ा मत होने देना, बस अपने अंदर जीत का रोमांच होना चाहिए, फिर हमें हार का कोई डर नहीं होगा। अपने अंदर जज्बा जोश जुनून रखो साथियों। इसका आंसर होगा बी ताप विद्युत। गिरल परियोजना है वो किससे संबंधित है? ताप विद्युत से संबंधित है, नोट कर लेना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 गोट मांगलोड क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? ए जिप्सम से, बी टंगस्टन से, सी मैग्नीज से, डी अब्रक से। बताओ साथियों बस याद रखना, तो बस खुद पर और खुदा पर भरोसा रख, एक दिन जरूर विनर होगा, जरूर विनर होगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रखो और अपने भगवान और खुदा पर भरोसा रखो, जीत जरूर होगी एक दिन। इसका आंसर होगा ए जिप्सम। ध्यान देना गोट मांगलोड है ना वो क्षेत्र किस खनिज के लिए? ध्यान देना जिप्सम के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है? ए
टंगस्टन, बी अब्रक, सी मैग्नीज, डी फेल्सपार। बताओ साथियों, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। इसलिए जिंदगी में रिस्क जरूर लेना मेरे साथियों, याद रखना भविष्य में जीत हमारी होगी। इसका आंसर होगा डी फेल्सपार, जो सबसे ज़्यादा अजमेर जिले में प्राप्त होता है। नोट कर लेना इस बात को भी साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थापित है। ए उदयपुर में, बी कोटा में, सी बांसवाड़ा में, डी चित्तौड़गढ़ में। बता दो इसका आंसर क्या होगा। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही रोचक, गजब और मजेदार है, अंत तक देखना। मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन है, करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा डी चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले में। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? ए अजमेर में, बी बीकानेर में, सी धौलपुर में, डी नागौर में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। देखना आगे आगे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता जाएगा, अपना मूल्यांकन करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है ना आज वाले क्वेश्चन। इसका आंसर होगा डी नागौर में। राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक खान चांदी खनिज के लिए जानी जाती है? ए खेतड़ी खाने, बी दरीबा खाने, सी जावर खाने, डी नाथरा की पाल खाने। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन तो पढ़ा होगा, तैयार किया होगा, करो अपना मूल्यांकन। राजस्थान के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसका आंसर होगा सी जावर खाने। जावर खाना वो किसके लिए जानी जाती है? चांदी खनिज के लिए जानी जाती है। नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तापीय विद्युत केंद्र और जिला। बताओ। ए सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में, बी छबड़ा बारा में, सी कोटा तापीय कोटा में, डी काली सिंध झालावाड़ में। बताओ सुमेलित नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है। गलत कौन सा है वो बता दो मेरे साथियों। बताओ, करो इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम और सही उत्तर बता दो, अपना मूल्यांकन कर लो साथियों। ठीक है ना, बताओ। इसका आंसर होगा ए सूरतगढ़ हनुमानगढ़। ना जी ना, सूरतगढ़ वो श्री गंगानगर में है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ए अजमेर में, बी बाड़मेर में, सी जैसलमेर में, डी उदयपुर में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? हाँ, खनिज वाले क्वेश्चन हार्ड जरूर होते, जल्दी से पकड़ नहीं होती, लेकिन फिर भी तैयार करो। इसका आंसर होगा सी जैसलमेर में। राजस्थान में जैसलमेर जिले में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन होता है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में लिग्नाइट गैसीकरण पर आधारित परियोजना कौन सी है? ए गिरल, बी अंता, सी मथानिया, डी रामगढ़। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसका आंसर होगा ए गिरल। ध्यान देना, जो कि लिग्नाइट गैसीकरण पर आधारित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में निम्न से कौन सी जल विद्युत परियोजना अंतर्राज्यीय नहीं है? ए व्यास परियोजना, बी इंदिरा गांधी नहर पर स्थापित विद्युत गृह, सी भाखड़ा नागल परियोजना, डी चंबल परियोजना। बताओ साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो मैं बार बार कहता रहता हूं ना। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखलाता है। वक्त की कीमत को जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है, नहीं आता है। इसलिए वक्त का सदुपयोग करो साथियों, तभी हमारी जीत होगी। इसका आंसर होगा बी इंदिरा गांधी नहर पर स्थापित विद्युत गृह। ये अंतर्राज्यीय नहीं, केवल राजस्थान की ही परियोजना है ये।
क्वेश्चन नंबर 16, अणु शक्ति चालक विद्युत ग्रह स्थित है? ए कोटा में, बी जयपुर में, सी जोधपुर में, डी चित्तौड़गढ़ में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना रोचक, गजब और मजेदार। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, वेरी गुड। इसका आंसर होगा डी चित्तौड़गढ़ में है अणु शक्ति रावतभाटा के अंदर। नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ए तलवाड़ा, बी मोरिजा, सी डाबला, डी निमला। बता दो साथियों, पढ़ा होगा आपने लोहा अयस्क खनिज। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं खनिज वाले टॉपिक से, क्षेत्र देखने होंगे। इसका आंसर होगा ए तलवाड़ा। ध्यान देना, जो कि और तीनों लोह अयस्क खनन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का पहला गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित जिला है? ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन बता दो एक बार कमेंट करके। इसका आंसर होगा ए बाड़मेर में है। ध्यान देना, गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिला कौन सा होगा? बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है? ए लिग्नाइट, बी एथेसाइट, सी पिट, डी बिटुमिन्स। बता दो साथियों राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ भी है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ए लिग्नाइट कोयला ही मिलता है हमारे राजस्थान प्रदेश में, अन्य तीनों नहीं प्राप्त होते। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादन दो प्रमुख जिले हैं? ए उदयपुर और जयपुर, बी नागौर और पाली, सी सिरोही और डूंगरपुर, डी अलवर और झुंझुनू। बताओ साथियों बेरिलियम जो खनिज है वो कहाँ पे प्राप्त होता है, कहाँ पे उत्पादन होता है? दो जिले ऐसे कौन से हैं? इसका आंसर होगा बी नागौर और पाली। बेरिलियम उत्पादन के लिए प्रमुख जिले माने जाते हैं हमारे राजस्थान प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? ए घोटारू जैसलमेर, बी गुड़ामलानी बाड़मेर, सी मनिहारी टीबा जैसलमेर, डी कमली ताल जैसलमेर। बता दो साथियों कहाँ पे मिली है। और याद रखना, माना कि लालच है बुरी बला, पर अपने जीवन को बेहतर बनाना है एक कला, आपको ही करना होगा अपना भला। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, औरों पे विश्वास मत करो साथियों। अपना जीवन अपने तरीके से जियो, किसी और के प्रभाव में मत जियो। इसका आंसर होगा ए घोटारू जैसलमेर में हीलियम गैस प्राप्त हुई है और मिली है साथियों। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी? ए लिग्नाइट पर, बी पानी पर, सी सौर ऊर्जा पर, डी गैस पर। बता दो साथियों कितना छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है ना। आज वाले क्वेश्चन करो अपना मूल्यांकन, अच्छी तरीके से पढ़ो खनिज ऊर्जा संसाधन। इसका आंसर होगा डी गैस पर आधारित होगी धौलपुर पावर परियोजना। नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 23, मोरिजा व नोल क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? ए तांबा, बी लोहा अयस्क, सी जस्ता, डी टंगस्टन। बता दो मोरिजा वानोल क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सोचो। इसका आंसर होगा बी लोहा अयस्क प्राप्त होता है मोरिजा वानोल क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ए भीलवाड़ा में, बी जयपुर में, सी अजमेर में, डी कोटा में। बताओ साथियों अगर जगे हुए हो तो मैंने पीछे बोलकर भी बताया था आपको। बता दो इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा सी अजमेर में है। फेल्सपार जो खनिज है वो सर्वाधिक कहाँ मिलता है? अजमेर जिले में मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 25, बरसिंग सर पावर परियोजना है ए गैस आधारित, बी लिग्नाइट आधारित, सी तरल ईंधन आधारित, डी परमाणु ईंधन आधारित। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना गजब रोचक और मजेदार। इसका आंसर होगा बी लिग्नाइट आधारित है बरसिंग सर पावर परियोजना। नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान राज्य का पहला सोलर पार्क कहां बन रहा है ए बडला में, बी कोलायत में, सी पलाना में, डी भेरू खीरा में। बता दो साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगर इसे बता दोगे तो मानूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही सॉलिड और बहुत ही बढ़िया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका आंसर होगा ए बडला। कहां पे ये बडला बता दो साथियों। बडला है वो फलोदी जोधपुर के अंदर है। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है ए पवन ऊर्जा, बी आणविक ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा, डी बायोगैस। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। करो अपना मूल्यांकन, अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ साथियों। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ना मिले। शक्ति ही जीवन है साथियों। इतने व्यस्त हो जाओ अपनी पढ़ाई में कि आपको उदास होने का वक्त ही ना मिले। इसका आंसर होगा बी आणविक ऊर्जा। ध्यान देना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है आणविक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में पाइराइट किस जिले में मिलता है ए जयपुर में, बी सीकर में, सी झुंझुनू में, डी नागौर में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। बता दो आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं आपको। आंसर बता करके मजे आ रहे ना, है ना रोचक और गजब क्वेश्चन आज वाले। इसका आंसर बनेगा बी सीकर में। ध्यान देना, राजस्थान के सीकर जिले में मिलता है पाइराइट। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान देश का लगभग कितने प्रतिशत जिप्सम का उत्पादन करता है ए 90%, बी 80%, सी 75%, डी 70%। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। बताओ ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा ए 90% देश का जिप्सम हमारे प्रदेश राजस्थान में उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है ए कोटा में, बी सूरतगढ़ में, सी छबड़ा में, डी उपरोक्त सभी जगह। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पल्ले पड़े को नहीं पड़े आज आ रही प्रश्नोत्तरी। बता दो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। राजस्थान में तापीय विद्युत केंद्र तीनों ही है, कोटा भी है, सूरतगढ़ भी और छबड़ा भी है। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी एक प्रमुख विद्युत परियोजना है ए चंबल परियोजना, बी विसलपुर परियोजना, सी माही परियोजना, डी जवाई सागर परियोजना। बताओ साथियों आपने खनिज और ऊर्जा संसाधन टॉपिक पढ़ा होगा। जो मैं बार बार कहता हूं कि मैं जो टॉपिक बताता हूं उसे आप तैयार कर लिया करो जिससे आपका मूल्यांकन हो। इसका आंसर होगा ए चंबल परियोजना प्रमुख विद्युत परियोजना है हमारे राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 32, लाठी श्रृंखला क्या है ए गाय की प्रजाति, बी खनिज पट्टी, सी जल पट्टी, डी वनस्पति प्रजाति। बता दो साथियों ये तो सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट है। इसका आंसर होगा बी खनिज पट्टी। लाठी श्रृंखला क्या है, एक खनिज पट्टी का नाम है साथियों। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33, एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा का भंडार उपलब्ध है ए राजपुरा दरीबा में, बी देलवाड़ा में, सी रामपुर आगुचा में, डी झामर कोटड़ा में। बता दो साथियों ये स्थान तो याद करने होंगे जहां खनिज का उत्पादन होता है। इसका आंसर होगा सी रामपुर आगुचा में सर्वश्रेष्ठ जस्ता और सीसा का भंडार उपलब्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र में कौन सा खनिज निकाला जाता है ए चांदी, बी अब्रक,
सी लोहा एस्क, डी रॉक फास्फेट। बता दो साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ना। आज वाले क्वेश्चन गजब रोचक और मजेदार है। इसका आंसर होगा डी रॉक फास्फेट। झामर कोटरा से प्राप्त होता है या निकलता है खनिज। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। ए माही डैम और जवाहर सागर डैम पर, बी रावत भाटा और राणा प्रताप सागर डैम पर, सी छबड़ा और सूरतगढ़ में, डी छबड़ा और रावत भाटा में। बताओ साथियों, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरीके से, फिर बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी छबड़ा और सूरतगढ़ में है। ध्यान देना, तापीय विद्युत ग्रह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में सबसे पहले तेल खोज कार्य कहां से शुरू हुआ। ए मंगला बाड़मेर से, बी गुड़ामालानी बाड़मेर से, सी तनोट जैसलमेर से, डी मनिहारी टीबा जैसलमेर से। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, कदम कदम बढ़ाए जा, ज्ञान के दीप जलाए जा। इसका आंसर होगा बी गुड़ामालानी बाड़मेर से सबसे पहले तेल खोज कार्य शुरू किया हमारे राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में भारी पानी का निर्माण कहाँ होता है। ए रावत भाटा में, बी कोटा में, सी अंता में, डी सूरतगढ़ में। बता दो साथियों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, वेरी 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 मोस्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आंसर होगा ए रावत भाटा। राजस्थान में भारी पानी का निर्माण कहाँ होता है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से सत्य कथन है। ए जिप्सम एक उपयोगी खनिज है जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग रोगन आदि में किया जाता है। 2 नंबर, भारत में राजस्थान जिप्सम का सारा उत्पादन करता है जो देश के उत्पादन का 90% है। ए केवल एक सत्य है, बी केवल 2 सत्य है, सी 1 और 2 दोनों सत्य है, डी दोनों ही नहीं है सत्य। बताओ साथियों, निम्न में से सत्य कथन कौन से है। दोनों पढ़ो अच्छी तरीके से, फिर बताओ आंसर। इसका आंसर होगा सी 1 और 2 दोनों ही सत्य है। वेरी वेरी मोस्ट है, क्वेश्चन बन सकते कोई भी लाइन से। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान के कौन से जिले में अबरक से इनके बनाने का उद्योग स्थापित किया गया है। ईंटें बनाने का उद्योग स्थापित किया गया है। ए बांसवाड़ा में, बी भीलवाड़ा में, सी बाड़मेर में, डी झालावाड़ में। बताओ साथियों, अबरक से ईंटें बनाने का उद्योग कहाँ स्थापित है। इसका आंसर होगा बी भीलवाड़ा में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये साथियों, अबरक से ईंटें। क्वेश्चन नंबर 40, देश के दूसरे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना रावत भाटा में कब की गई। ए 9 सितंबर 2015 में, बी 9 सितंबर 2016 में, सी 9 सितंबर 2017 में, डी 9 सितंबर 2018 में। बताओ साथियों, पढ़ो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, फिर बताओ आंसर। इसका आंसर होगा सी 9 सितंबर 2017 में रावत भाटा में इसकी स्थापना की गई थी, देश का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से ऊर्जा की गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत है। एक है सौर ऊर्जा, 2 नंबर पवन ऊर्जा, 3 नंबर बायोगैस, 4 नंबर ज्वारीय ऊर्जा, 5 नंबर भूतापीय ऊर्जा, 6 नंबर है थर्मल पावर। अब आपके सामने ऑप्शन ए में 1 2 3 4 5 6, बी में 1 2 3 4 5, सी में 2 3 4 5 6, डी में 1 2 4 5 6। बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी 1 2 3 4 5। ध्यान देना, थर्मल पावर नहीं होगा, नोट कर लो, कोयला होता है थर्मल पावर। क्वेश्चन नंबर 42, चुना पत्थर निम्न में से किस श्रेणी का होता है। ए जलाने योग्य, बी इमारती, सी सीमेंट ग्रेड, डी उपरोक्त सभी। बताओ साथियों, करो अपना मूल्यांकन। खनिज और ऊर्जा संसाधन आपने तैयार किए होंगे, बता दो ना साथियों। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चूना पत्थर वो तीनों ही प्रकार की श्रेणियों का होता है। क्वेश्चन नंबर 43, बाड़मेर जिले के कवाम, कुर्ला, श्योकर, उत्तरलाई, पार की धानी किस खनिज के लिए जाने जाते हैं। ए जिप्सम के लिए, बी तेल भंडार के लिए, सी घिया पत्थर के लिए, डी रॉक फास्फेट के लिए। बता दो साथियों, ये स्थान तो याद करने होंगे।
इसका आंसर होगा ए, जिप्सम के लिए जाने जाते हैं बाड़मेर में। ये सभी गांव कह दो या क्षेत्र कह दो, वेरी वेरी मोस्ट है, तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से राज्य के खनिजों की श्रेणी है। ए, धात्विक खनिज, बी, अधात्विक खनिज, सी, ऊर्जा उत्पादक खनिज, डी, उपरोक्त तीनों। बता दो हमारे राजस्थान राज्य में खनिजों की श्रेणी कौन सी है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना बढ़िया, रोचक, गजब और मजेदार, मजे आ रहे हैं ना क्वेश्चन करके। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों ही प्रकार के खनिजों की श्रेणी हमारे राजस्थान राज्य में है साथियों। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से धात्विक खनिज का जोड़ा है। ए, लोहा एस्क मैग्नीज सीसा जस्ता तांबा चांदी, बी में जिप्सम अब्रक यूरेनियम चूना पत्थर घिया पत्थर, सी में अब्रक मुल्तानी मिट्टी लिग्नाइट बेरिलियम चांदी सोना, और डी में पन्ना हीरा यूरेनियम सलेट कैल्साइड पाइराइड और ग्रेनाइट। बता दो साथियों धात्विक खनिज बताओ। इसका आंसर होगा ए, लोहा एस्क मैग्नीज सीसा जस्ता तांबा और चांदी, ये धात्विक है, और बी के अंदर है वो सभी अधात्विक है। क्वेश्चन नंबर 46, भीलवाड़ा में नाथ की नेरी नुतका चापरी रतन गाजा बाजारी बेमाली कोचरिया गोकुलपुरा धावमंड आदि किस खनिज के प्रमुख क्षेत्र है। ए, अब्रक के, बी, जिप्सम के, सी, यूरेनियम के, डी, बेरिलियम के। बता दो साथियों, ये गांव और क्षेत्र तो याद करने ही होंगे। इसका आंसर होगा ए, अब्रक के लिए। वैसे साथियों दिमाग लगाओ, भीलवाड़ा वो किसके लिए जाना जाता है, अब्रक के लिए, जहां ईंटें भी बनती है अब्रक की। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित है। ए, नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा, बी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा, सी, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा, डी, भारतीय सतत ऊर्जा विकास निगम के द्वारा। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। मान जाऊंगा आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया और सॉलिड है। अगर इसका आंसर सही बताओगे तो बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है ना आज वाले क्वेश्चन बढ़िया। इसका आंसर होगा ए, नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है परमाणु विद्युत शक्ति गृह। क्वेश्चन नंबर 48, खोदरीबा क्षेत्र में किस खनिज का भंडार है। ए, बेरिलियम का, बी, लोहा एस्क का, सी, मैग्नीज का, डी, तांबा का। बता दो साथियों कितना बढ़िया क्वेश्चन है, नाम भी सुना होगा खोदरीबा, बहुत बार आता है ये, ध्यान देना कंपटीशनों के अंदर, इसे तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा डी, तांबा के लिए जाना जाता है खोदरीबा क्षेत्र। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। एक तरफ तो है सीसा जस्ता क्षेत्र और एक तरफ है जिला। जैसे कि इधर दिया है ए में देवारी, बी में राजपुरा दरीबा, सी में रामपुरा आगुचा, डी में चौथका बरवाड़ा। इधर जिला दिया है सवाई माधोपुर, 2 नंबर पे दिया है भीलवाड़ा, 3 नंबर पे राजसमंद, 4 नंबर पे उदयपुर। अब आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए उनको सही कूट में मिलाइए और बताइए, करें इसको क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, आप यहाँ कह सकते हो कि कम समय, लेकिन पेपर में आपके पास समय होगा और अच्छी तरीके से इनका मिलान करवाना। जैसे कि ए में दिया 1, ए, बी में 2, सी में 3, डी में 4। क्या ये सही मैच है। बी में ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, मान जाऊंगा आपको। इसका आंसर होगा बी, ए में 4 होगा, बी में 3 होगा, सी में 2 होगा और डी में 1 होगा। चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से सत्य कथन है। 1 नंबर जोधपुर जिले में लाल रंग का पत्थर निकलता है। 2 नंबर कोटा में स्लेटी रंग का इमारती पत्थर होता है। 3 नंबर राजस्थान में तांबे की खान खेतड़ी में है। 4 नंबर मंगला और भाग्य शक्ति तेल क्षेत्र बाड़मेर में स्थित है। 5 नंबर राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी REDA का गठन 21 जनवरी 1985 को किया गया। अब ऑप्शन है ए 1 2 3 4 5, बी 1 3 4 5, सी में 2 3 4 5, डी में 1 2 3 4। बताओ साथियों सत्य कथन बताना है।
हाँ जी, इसका सही आंसर होगा ए। 1 2 3 4 5 पांचों ही सही है। हाँ सर, हमें पता था कि आप ज्यादा से ज्यादा मैटर हमारे तक पहुंचाना चाहते हो, इसलिए इसका उत्तर ए होगा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ए होगा। वेरी गुड, इन्हें नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण थे 50 क्वेश्चन। ये आपके सामने नोट्स राजस्थान प्रमुख धात्विक खनिज दिए, जो मैप के माध्यम से आप समझ सकते हो कहां कहां पे धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख अधात्विक खनिज, उनके नाम और कहां कहां पे ये प्राप्त होते हैं, राजस्थान का मैप आपको आना चाहिए साथियों, तभी सही कर पाओगे इसको। और उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट डे ऑफ मार्च, मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार है। नोट ध्यान देना, जो कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था का तो अगला टेस्ट होगा निर्वाचन भाग 15 इलेक्शन कमीशन, जबकि राजस्थान इतिहास में होगा राजस्थान के मेले त्योहार और लोक कलाएं, जबकि राजस्थान भूगोल ज्योग्राफी में जो होगा वो होगा कृषि फसलें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट होंगे आगे वाले तीनों, इन्हें तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जो भी आपके पास बुक है, गाइड है, प्रत्येक टॉपिक को तैयार करते हुए चलो, जिससे आपके टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए और उसका मूल्यांकन भी हो जाए कि हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वाला वीडियो कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसी को भी कोई योग्य चीज उस समय तक नहीं मिल सकती जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं कर लेता है। तो साथियों, कड़ी मेहनत करो। मेरी तरफ से एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।